नमस्कार दोस्तों, आप लोग का इस स्टार कातुल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए दोबारा तिरपल से कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आज के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये कुछ दोस्तों का एग्ज़ाम था। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मैं उन लोगों का रिव्यू लेने के गया, तो जिन लोगों का जो भी क्वेश्चन याद था वो लोग बताए। बहुत सारे लोग तो क्वेश्चन पहली बार एग्ज़ाम देने आए थे, तो लोग पता नहीं चला कौन सा क्वेश्चन आया था कौन सा नहीं। तभी टोटल मुझे 11 क्वेश्चन प्राप्त हो चुके हैं। तो मैं 11 क्वेश्चन को आपके सामने लाया हूँ और इनमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बहुत सारे क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं। अभी हम जाकर एक वीडियो में देखेंगे। और जो मैं एक क्वेश्चन लाता हूँ जब भी कहीं एग्ज़ाम होता है जहाँ पे सेंटर होता है, मैं वहाँ पे जाकर खुद जाकर बच्चों से पूछता हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था, तब जाकर ऐसे क्वेश्चन 11, 12, 10 इकट्ठा हो पाता है। तो जो डायरेक्टली आपको पूरा फ्रेश क्वेश्चन आपके पास पहुँचा रहा हूँ। ये बहुत सारे लोगों को ट्रिपल सी में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो लोग फेल हो जाते हैं। बहुत लोग हिंदी की वजह से, इसलिए मैंने हिंदी में वीडियो डालना का प्रेफर किया। और कमेंट में ये भी आया था कि सर इंग्लिश में भी डालिए, तो इस बार मैं वीडियो में दोनों में डाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बोलूँगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या लिखा है। अटल पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन कितना मिलता है। अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए, व्हाट इज द मिनिमम पेंशन बेनिफिट अंडर अटल पेंशन योजना। तो जो इसका आंसर होगा 1000 रुपये होगा। एक्सप्लेनेशन है 1000 पर मंथ आफ्टर एज ऑफ 60। 60 साल के बाद आपको 1000 रुपये पर मंथ मिलेगा। जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका दिसंबर में भी आया था और जनवरी में भी आया था, और जो कल एग्जाम हुआ था शनिवार को उसमें भी एक एग्जाम आया था। तो बहुत सारे रिपीटेड, कम से कम 3 बार रिपीटेड कर चुका है आपके सामने। तो आगे भी आने की संभावना है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो लोगो की और प्लस ई का जब कंबाइन से हम लोग एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ये आज के क्वेश्चन जो सुबह वाली बैच थी, जो 10 से 12 वाला टाइम था, जो सुबह मॉर्निंग वाला टाइम था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर होगा ओपन फाइल एक्सप्लोरर। हम विंडो प्लस वी का ओपन फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए उपयोग करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, ईमेल किसे कहते हैं। जो सब जानते हैं, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल कहते हैं। आपको कम से कम ईमेल के 5-6 क्वेश्चन हर एक बार पूछे जा रहे हैं। जो सुबह की बैच थी, आज शाम को बैच थी, एग्जाम सब में कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स के थे, मैंने उन्हें क्वेश्चन आंसर में चेंज कर दिया, क्योंकि ट्रू फॉल्स में कुछ लोग सटीक क्वेश्चन नहीं बता पा रहे थे। बट मैं आप लोगों को क्वेश्चन पहुँचाने के लिए क्वेश्चन एंड आंसर में कन्वर्ट किया हूँ। तो जो आप ईमेल का क्वेश्चन देख रहे हैं, एक क्वेश्चन रिपीटेड ये भी है। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ऊपर एक ब्लैंक कर रहा है, जो थंबनेल दिखा रहा है फॉर 2018 सेकंड पार्ट, उसमें एक क्वेश्चन रिपीटेड है उसमें से। तो ये उसमें से रिपीटेड हो चुका है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है कि जो रिपीटेड हुआ है कि नहीं हुआ है, कौन सा आया है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में फाइल एक्सटेंशन का नाम क्या है। एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल क्या होता है। तो क्या होता है, डॉट XLX ए आंसर होता है हमारा। ये क्वेश्चन हम लोग को याद रखना जरूरी होता है, क्योंकि इस बार जितने भी ऊपर के जितने भी क्वेश्चन आए सब मॉर्निंग में एग्जाम में पूछे गए थे, सुबह वाले बैच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल 2000 में अधिकतम रो कितनी होती है, या इंग्लिश में बोला जाए तो मैक्सिमम रो इन MS एक्सेल। तो इसका आंसर है 65,536 रो। इसके लिए मैं एक बार और बता दूं, जो 65,536 है और किस में पाए जाते हैं, क्या है आपके 2002 MS एक्सेल 2002 में भी पाए जाते हैं, MS एक्सेल 2003 में भी पाए जाते हैं,
और एक्सेल 97 में भी पूछा जाए तो उसमें भी अधिकतम रो 65,536 पाए जाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। बट लेकिन अगर 2010 पूछ दिया और 2007 पूछ दिया, 2007, तो अगर इसमें पूछ दिया कि अधिकतम रो क्या होगी एमएक्स एक्सेल में, तो ये आंसर गलत होगा। हमारी क्या आंसर होगी? आंसर हमारा होगा 1048576। अधिकतम रो की संख्या ये होगी। इसको याद रखना जरूरी है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मैं एक क्वेश्चन को मैं बताया हूँ। इस क्वेश्चन को एक वीडियो जो ब्लिंक कर रहा है ऊपर देखिए, 6 जनवरी 2018 त्रिफल से एग्जाम, उसमें से क्वेश्चन आज फिर पूछा गया सुबह के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का सांकेतिक चिन्ह क्या है? ये लोग सभी लोग जानते हैं क्योंकि सभी के पास एक ईमेल होता है। अगर इनको बोला जाए साइन ऑफ ईमेल तो क्या होता है? एट ऑफ होता है। आंसर ये हमारा होगा। तो इतने 6 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे आज सुबह पूछे गए थे, बट जो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो शाम के बैच से प्राप्त हुए हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जो शाम का एग्ज़ाम था, जो 2 से 3 वाला 3.5 एग्ज़ाम था, उसमें मैं पता किया तो उसमें ये मिला कि कम से कम करंट अफेयर के कम से कम 10 क्वेश्चन पूरे आए थे करंट अफेयर से। तो आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ना होगा। अभी मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिससे अधिक क्वेश्चन अभी इस बार आ जा रहे हैं। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है। देखिए, IEEE का फुल फॉर्म पूछा था। जिस लड़के ने पूछा वो बताया IEEE का फॉर्म पूछा था, जो कि वो नहीं लगा पाया क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, ये इंजीनियरिंग के फील्ड से है। फुल फॉर्म पूछा गया, बट इसमें CCC में लाया जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे CCC में बार बार रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, इसलिए करंट अफेयर को धीरे धीरे शामिल किया जा रहा है इसमें। तो क्या आंसर होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। माउस में कितने बटन होते हैं? हाउ मेनी बटन आर देयर इन द माउस? तो हमारा आंसर क्या होगा? 3। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। जो बीच का बटन होता है उसको भी एक बटन माना जाता है, जो स्क्रॉल करते हैं जिससे हम। तो टोटल मिलाकर हमारे पास 3 बटन होते हैं। हमारे पास टोटल 3 बटन, यही आंसर हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। बचत खाता में न्यूनतम राशि क्या है? व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस आई एम रिक्वायर्ड फॉर द सेविंग अकाउंट? तो बहुत सारे बच्चों ने 1,000 रुपया लगा कर आया है, जो कि मिनिमम बैलेंस 1,000 रुपये है। बट दोस्तों याद रखिए, जब भी किसी बैंक का नाम ना दिया हो तब तक हम लोग नहीं लगाएंगे कुछ। जैसे अगर SBI दिया होता कि SBI बचत खाते में न्यूनतम राशि क्या होगी, तो हम लोग 1,000 यहाँ पे लगा सकते थे। बट ऐसा कुछ दिया नहीं, बस बोला है कि सेविंग अकाउंट में आपका न्यूनतम राशि क्या हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इसमें आपका जनधन योजना भी आ जाती है बचत खाता में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना में 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज का लाभ किसको मिलता है? हु गेट्स द बेनिफिट ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 30,000 इन द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना? किसको मिलता है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है। नॉमिनी को, जो भी अकाउंट होल्डर होगा उसके नॉमिनी को 30,000 रुपया मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था F12 से क्या होता है? तो ऑप्शन में ये था सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना। यही हमारा आंसर होगा। F12 से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव एज कर सकते हैं। वहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलता है और उसको हम वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे टोटल 11 क्वेश्चन मिले हैं, जो कि कितने 4 लड़कों से पूछे, 4 लड़कों ने बताए। कुछ लोगों को तो मैं बताया आपको, जैसे पहले ही बता चुका हूँ। कुछ लड़कों को मालूम ही नहीं था क्वेश्चन क्या है, वो तो उड़ गया ये। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जिस पे मतलब जोर दिया जाए, किससे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं वो पॉइंट थोड़ा बहुत डिस्कस किया जा रहा हूँ, वहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आते ही हैं। कुछ पॉइंट को देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। तो देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन, पहला टॉप पॉइंट,
कम से कम ईमेल से दोनों बार आज के एग्ज़ाम में जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, जो ईमेल पर इसको जो ईमेल है, आज के जो एग्ज़ाम का जो टर्म था दोनों, जो मैं देखा कि ईमेल से दोनों भी एग्ज़ाम में 5-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो श्योर है कि कल परसों आने वाले भी एग्ज़ाम में कम से कम 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, चाहे ट्रू फॉल्स से, चाहे आंसर को टिक करने से हो। अगला टॉपिक देखें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आप इस दिनों को थोड़ा बहुत डिफरेंस करके थोड़ा बहुत 1-2 मिनट समय निकाल के देख लीजिएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा क्या डिफरेंस है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं अगला टॉपिक, जो अभी मैं आपको पहले क्वेश्चन में अटल पेंशन योजना, जो देखे आपने एक क्वेश्चन आज सुबह ही पूछा था, को रिपीटेड था योजना। यहाँ से बस ऐसे सर से निकाल के थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चौथा टॉपिक जो बैंक से पूछा जा रहा है, ये सब ऐसी चीज़ें जो आप हल्का फुल्का जानते हैं, बट आप एक बार देख लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यही आंसर सही होगा और मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपने देखा कि आज टोटल 11 क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लाया हूँ, जो कि बिल्कुल फ्रेश है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा एग्ज़ाम 6 तारीख को है, तो क्या मैं वीडियो देख के पास हो सकता हूँ? ऑफकोर्स पास हो सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत नॉलेज जानते होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल करके पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा, बहुत सही होगा। अगर कोई क्वेश्चन, एक लोग का क्वेरी कमेंट में आया था कि कुछ क्वेश्चन जैसे क्या सिर्फ सारे क्वेश्चन को हम ट्रू करके पास हो सकते हैं? पास हो सकते हैं, बट उससे पहले अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत सारा होता है। पेपर देकर तुरंत भागिए मत, 3-4 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको आंसर प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगने लगेगा कि आंसर यही होगा और ऑटोमेटिक आंसर वही सही हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि दिल की सुनो हमेशा अच्छा होता है, तो वही वाला है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो उसके बाद भी नहीं आ रहा है तो आप ट्रू लगा सकते हैं, ये है आपका। और अगली बार फिर मिलते हैं, कल भी एग्ज़ाम है एंड 6 तारीख को भी एग्ज़ाम है। कल भी कुछ क्वेश्चन प्राप्त हो जाएंगे, कल मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि जिस अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू।